लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हो गया, सीधा तो चल रहा हूँ। आइए बैठिए। मैं खुद बैठ जाऊंगा। पहले तू जा, कहाँ लगा चल, कहाँ लगा चल। बेला, 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 कहाँ छुपी? बेला, यहाँ छुपी है ना? बेला, अब मेरे जिगर, मेरे कलेजे, मेरे टुकड़े, तेरा कत्ल हो गया। अब हम और तुम मिलेंगे। बेला, अब होश में किसने बदलाएगा? बैड, वेरी बैड, सैड। गौरी, ये क्या पागलपन है? तुम्हारे भूखे रहने से क्या वो रिहा हो जाएंगे? कहा जो है कि उनको तुम्हारे पास लाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी भूख प्यास उन्हीं के साथ है दीदी। पगली न बनो गौरी, अब तुम अकेली नहीं, एक दूसरी जान का बोझ भी उठाए हुए हो। अच्छा, ये दूध पी, पीना जरूर। हाँ, मैं अभी आई। विजय, इतनी रात के तुम यहाँ कैसे? रो क्यों रही हो? आओ आओ, अंदर आओ। मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। किस काम से? बेला, ओह, अब समझी तुम्हारी आंखें क्यों भीगी हुई हैं। विजय, तुम आज जो कुर्बानी दे रही हो, दुनिया के इतिहास में किसी औरत ने नहीं दी होगी। बस बस, ज्यादा तारीफ ना करो, मैं जाती हूँ। विजय, आ रहे तुम? चिट्ठियां कहाँ हैं? चिट्ठी अपने ठिकाने पर पहुंच गई। कहाँ? शांति दीदी के पास। ओह, शांति के पास। कमबख्त अपने विधवा होने का सामान करके आई। मेरे विधवा होने से एक निर्दोष आदमी की बीवी को तो सुहाग मिल जाएगा, वो क्यों विधवा? एक पापी की बीवी क्यों ना विधवा? मैं पापी? मुझे पापी कहती है? सिर्फ यही नहीं, मैं और दूसरी भोली लड़कियों को भी आपका शिकार होने से बचाना चाहती हूँ, ताकि उनको शीला और बेला की तरह जान देने पर मजबूर ना होना पड़े। सारी दुनिया की लड़कियों का ठेका तो तूने ही ले रखा है। सच सच बता, इतनी रात तक कहाँ थी? मैंने कहा ना, शांति दीदी के पास गई थी। ये सीखने गई थी कि दुनिया में ऐश कैसे होती है। चुप रहिए। ऐश का लफ्ज औरत के लिए नहीं, मर्दों के लिए बना है। आपकी आंखों पर गुनाह का पर्दा पड़ा है, इसलिए आपको हर कोई अपनी तरह पापी नजर आता है। मैं पापी? अपने पति को पापी कहती है? पति? पति वो होता है जो सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करे। तेरी ये हिम्मत! आज तेरी तारीफ कहाँ जाएगी? चलो, अच्छा हुआ बैठ देवी के चरणों में। दुनिया अंधी है, लेकिन देवी की तो आंखें हैं, वो खुद इंसाफ करेगी। शुक्र है देवी का, जिसने आज मेरे हाथ तेरे गंदे खून में रंगने से बचा लिए। जय हो देवी की।
हेलो पुलिस। 617 लॉकअप में जितने भी कैदी हैं उन्हें मर्डर केस के सिलसिले में फौरन आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए हाजिर करो। अच्छा साहब। हाथ दबा के जाओ, जूता निकालो। शांति दीदी, मिस्टर बालम। हाँ जी। क्या तुम मकतूला को जानते हो? जी। मकतूला को जानते हो? जी, मकतूला बेगम का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। मकतूला से मेरी मुराद उस लड़की से है जिसका कत्ल हुआ। जी हाँ, बेशक। उसे तो मुल्ज़िम भी जानता है और आपको भी मालूम है कि वो लड़की कौन था। क्या उस लड़की को आप सब जानते हैं? यस योर ऑनर। तो आज तक ये बात कोर्ट से क्यों छुपाई गई? योर ऑनर, वजह ये थी कि मकतूला का अता पता कल रात ही इन खतों और फोटो से मिला। ये वो खत हैं जो मकतूला ने बालम के नाम लिखे। ये खत आपके हाथ कहां से लगे? बालम की बीवी विजय ने खुद ये खत मेरे हवाले किए और कल रात इन्हीं खतों को मेरे घर से चुराने के जुर्म में बालम गिरफ्तार हुआ। इन खतों से साफ पता चलता है कि मकतूला के बालम से बहुत गहरे ताल्लुकात थे और बालम उन ताल्लुकात की कीमत रुपए की शक्ल में वसूल करता था। क्या ये सच है? हजूर, मोहब्बत की कीमत किसने डाली, किसने दी? अगर एक अमीर आशिक अपनी गरीब महबूबा की मदद कर सकता है तो क्या एक अमीर महबूबा अपने गरीब आशिक की मदद नहीं कर सकती? योर ऑनर, पॉइंट यह है कि बालम मकतूला को अच्छी तरह पहचानता था और उसके कत्ल का भी इसे इल्म था, तो फिर ये आज तक जानबूझकर खामोश क्यों रहा? हजूर, मेरे और मुल्जिम के खामोश रहने का एक ही कारण है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस कत्ल से तुम्हारा भी ताल्लुक है। जी हाँ, लेकिन वैसा ताल्लुक नहीं जैसा कि आप सोच रही हैं। हजूर, जिस दिन से मेरी शादी मुल्जिम की भतीजी विजय के साथ हुई, हम दोनों की एक दिन न बनी। रात दिन के झगड़ों से परेशान होकर अपने दर्द का इलाज मैंने बेला की मोहब्बत में ढूंढा। जो खुशी मुझे विजय न दे सकी वो बेला से मिली। जब मुल्जिम को इस बात का पता चला तो अपनी भतीजी की खातिर, जिसकी खुशी के लिए वो अपनी जान दे सकता है, बेला को हमेशा के लिए उसके रास्ते से साफ कर दिया। हजूर, अब आप मुल्जिम की खामोशी का कारण समझ गए होंगे। मुल्जिम एक पढ़ा लिखा आदमी है। वो ये नहीं चाहता कि उसके खानदान और उसकी भतीजी के नाम पर कोई हरफ आए। मुल्जिम बलराज, क्या तुम बालम के बयान से मुत्तफिक हो? बालम ने जो कुछ कहा है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। जब से ये मुकदमा चला है मुल्जिम की जुबान पर एक ही जुमला है कि खून मैंने किया है, मैं इस जुर्म का इकबाल करता हूँ, मैं इस बयान की तस्दीक करता हूँ। इसके अलावा मुल्जिम और कुछ कहने को तैयार नहीं। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहती हूँ जो कत्ल के वक्त मौके पर मौजूद था। ये गवाह आज तक क्यों नहीं पेश किया गया? इसलिए कि इस गवाह का पता उन चिट्ठियों से चला जो बेला ने बालम के नाम लिखी। Oh, I see. Proceed. मैं कोर्ट से एक और दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जब तक ये केस खत्म ना हो जाए बालम को कोर्ट में हाजिर रखा जाए। All right. मेरा गवाह है खटपटिया। Proceed. क्या ये सच है कि बालम और बेला का प्यार बालम की शादी के बाद हुआ? नहीं जी, इन दोनों का तो ये बहुत पुराना टाका था। तो फिर बेला ने बालम को विजय से शादी की इजाजत कैसे दी? अजी, उस बेचारी को क्या पता था कि ये डबल गेम खेल रहा है। जब उसे पता चला कि निगाहें कहीं पे और कहीं पे इशारा, तो मारे जलन के बालम से बदला लेने के लिए शहर से गांव आई। तुमने बालम को बेला का खून करते हुए अपनी आंखों से देखा? जी हाँ, जब मैं उस पहाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने बेला और बालम को पहाड़ी के ऊपर झगड़ते देखा। बेला गुस्से में बिफरी हुई बालम को कुछ खत दिखा रही थी। बालम ने बढ़कर जबरदस्ती वो खत छीन लिए। फिर बेला ने छुरा निकाला। छुरे को देखकर बालम ने कहा, अच्छा तू समझती कि मेरी जान ले लेगी? और ये कहकर वो उसके ऊपर झपटा। बेला के हाथ से छुरा छीनकर बालम ने उसके जिस्म में ठोक दिया। एक जोर की चीख गूंजी
और बेला पहाड़ी से लुढ़क कर नीचे जा गिरी। मारे डर के मेरे तो पसीने छूट गए। मैं एक चट्टान के पीछे जा छुपा। बालम भागता मेरे सामने से गुजरा और सरकार मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। उस छुरे का क्या बना? छुरे का? छुरा भागते वक्त भी बालम के हाथ ही में था। That's all, Your Honor. अब फाजिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। थैंक यू। तुम कामकाज क्या करते हो? जी कुछ नहीं, बेकार हूँ। खाते पीते कैसे हो? हाँ? खाते पीते कैसे हो? जी अपना खाना तो यार दोस्तों के सर पे रहता है। उन दोस्तों में से बालम भी है? जी बालम है नहीं, था। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि बड़ा ही कंजूस आदमी है। मांगो 20 तो 5 देता है, और भाई ने बाद में तो वो भी बंद कर दिया। आई सी। यानी जब बालम ने तुम्हारा खर्चा पानी बंद कर दिया तुम उसके दुश्मन हो गए और उसके खिलाफ झूठी गवाही देने यहाँ चले आए? नहीं साहब नहीं, मैं अपने माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने जो कहा है सच कहा है। तो फिर आज तक तुम कहाँ थे? कत्ल के बाद तुमने फौरन पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? देखिए जनाब, मैंने उस वक्त ये सोचा कि आखिर मैं भी बालम का दोस्त हूँ, उसके साथ कहीं मैं भी मुसीबत में न फंस जाऊं। तो इस वक्त तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुसीबत में नहीं फंसोगे? जी मुझे शांति देवी जी ने वचन दिया है कि वो मुझे बचा लेगी। वेरी गुड योर ऑनर। सब जानते हैं कि खटपटिया बालम का दुश्मन है। डिफेंस काउंसिल ने इस बात का फायदा उठाया और इसकी हिफाजत का वादा करके इसे अच्छी तरह सिखा पढ़ाकर अदालत के सामने पेश किया। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि झूठी गवाही देने के जुर्म में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। योर ऑनर, मैंने इस गवाह को कुछ नहीं सिखाया। इसने जो देखा बयान किया। इसके बयान से दुश्मनी की नहीं बल्कि एक बेगुनाह से हमदर्दी की झलक दिखाई पड़ती है। एक शरीफ आदमी की जिंदगी बर्बाद होते देखकर और मेरी हिफाजत का सहारा लेकर ये यहाँ बयान देने आया है। वेरी गुड योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल ये कहना चाहती हैं कि इस आवारा आदमी के दिल में एक गैर शख्स के लिए अचानक हमदर्दी जाग उठी और ये अपने दुश्मन के खिलाफ गवाही देने चला आया। योर ऑनर, फिर भी एक खास पॉइंट रह जाता है। जब तक वो ख्याली छुरा और खून से भरे हुए ख्याली कपड़े अदालत के सामने पेश न किए जाएं, इसकी गवाही कोई कीमत नहीं रखती। दैट्स ऑल योर ऑनर। तुम जा सकते हो। जी मैं जा सकता हूँ। फैसला कल तक महफूज रखा जाता है। माँ, तू तो न्यायकारी है। तेरे दरबार में सदा झूठ की हार, सच की जीत हुई है। निर्दोष की रक्षा करना माँ। बोल करेगी ना, सच की जीत होगी ना। बोलती क्यों नहीं? बोल करेगी ना माँ। बोल देवी, देवी बोल। बोल देवी, देवी बोल देवी, बोल देवी। हालांकि डिफेंस काउंसिल ने बड़ी मेहनत और दलेरी से यह साबित करने की कोशिश की है कि मुल्जिम बेगुनाह है और कत्ल का जिम्मेदार बालम है, लेकिन बालम की अंधी बहन जो कि मुल्जिम की बीवी है, उसकी शहादत कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं रखती और बालम के दोस्त खटपटिया का बयान भी ठोस साबित नहीं होता और ना ही डिफेंस काउंसिल खून से भरे हुए बालम के कपड़े और छुरा पेश कर सकें। बरखिलाफ इसके मुल्जिम बलराज अब तक अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है। इन तमाम हालात की रोशनी में अदालत मुल्जिम बलराज को ठहरिए, ठहरिए, भगवान की मेरी सुनिए। ये लड़की कौन है? ये बालम की पत्नी विजय है योर ऑनर। दीदी, ये है मेरे पति के कपड़े और ये है छुरा। दीदी ये लो और मेरे चाचा को बचा लो। योर ऑनर, इस रात से पर्दा उठाने के लिए मैं मुल्जिम से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। आओ विजय। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि कत्ल के वक्त वहां तुम्हारे सिवाय और कोई मौजूद नहीं था? हाँ, मैं यकीन से कहता हूँ। ये बालम के कपड़े हैं, इन पर खून के धब्बे कहां से आए? हाँ, याद आया। जब मैं उस लड़की का खून कर रहा था उस वक्त बालम उसकी मदद के लिए आया। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। क्या तुम छुरे से खून कर रहे थे? जी नहीं। तो फिर इस छुरे पर खून कहां से आया? ये मैं नहीं जानता। तुम अच्छी तरह जानते हो। तुमने मकतूला को पहाड़ी से धक्का देकर उसका कत्ल नहीं किया, बल्कि बालम ने इस छुरे से बेला का खून किया और बेला के खून के निशान बालम के कपड़ों पर मौजूद हैं। योर ऑनर, कातिल के कपड़े और छुरे के अलावा ये वो खत हैं जो बालम ने बेला के नाम लिखे और ये है बेला का हैंडबैग। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि बेला का असली कातिल बालम है और इस बात की सफाई हो गई है कि मुल्जिम राज
एक पराये का जुर्म अपने नाम क्यों लिखवा रहा था? इसलिए कि वो पराया उसके लिए पराया नहीं बल्कि उसकी भतीजी विजय का पति है। विजय की खुशी के लिए मुल्जिम राज ये नहीं चाहता था कि विजय के पति को सजा हो जाए और विजय की जिंदगी बर्बाद होकर। शांति! तुम मेरे किए कराए पर क्यों पानी फेर रही हो? क्या तुम विजय की खुशी की दुश्मन हो? क्या तुम चाहती हो विजय बर्बाद हो जाए, विजय विधवा हो जाए? बस करो राजबाबू, बस करो। तुम बैठ जाओ बालम। योर ऑनर, ये खून मैंने किया है, ये खून मैंने किया है। हुजूर, मैं कबूल करता हूं कि ये खून मैंने सुरे से किया है। मेरे दोस्त खटपटिए का बयान सही है। जिस दुनिया में इतनी शराफत है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए ये सब इतनी कोशिश कर रहे हैं, वहां मुझे रहने का कोई हक नहीं। मुझे सजा दीजिए हुजूर, मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दीजिए, मुझे सजा दीजिए। योर ऑनर, अब यह साबित हो चुका है कि बेला का कातिल मुल्जिम नहीं बालम है। खटपटिया का बयान सही है। जब बेला ने बालम का खून करना चाहा तो बालम ने अपने बचाव में बेला का खून कर दिया। योर ऑनर, कत्ल के इन हालात और खास तौर पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि असली कातिल की गिरफ्तारी में उसकी बीवी ने कानून की मदद की है, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि बालम के लिए कम से कम सजा तजवीज फरमाई जाए। थैंक यू योर ऑनर। इस बारे में प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना है योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल की राय से मुझे इत्तेफाक है। मैं मिस्टर बलराज को बाइज्जत बरी करता हूं। बालम को हिरासत में ले लो। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। विजय, विजय, ये तुम क्या कर रही हो? एक बार कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। विजय, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? सजा तो मेरे जिस्म को मिलेगी, लेकिन तुमने तो मेरी आत्मा को बचा लिया। नहीं नहीं, मैं पापन हूँ। कुछ भी हो, अपने पति को पुलिस के हवाले करने का कलंक तो हमेशा मेरे माथे पे रहेगा। नहीं विजय, तुम एक देवी हो। मेरे जैसे और कितने पापी पति होंगे जिनके लिए एक मिसाल कायम करके तुमने कितनी मासूम देवियों को उनके जुल्म और सितम से बचा लिया है। अच्छा, मुझे इजाजत। नहीं नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जहाँ आप होंगे उन्हें से मेरे लिए स्वर्ग होगा। विजय, विजय, मैंने बहुत कोशिश की मगर भगवान को यही मंजूर था। दिल को मजबूत करो विजय। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ बालम को उतनी सजा नहीं होगी जितनी कि तुम सोच रही हो। बालम जेल से एक नया आदमी बनकर आएगा, इंसान बनकर आएगा, तब तुम उसके साथ सुखी हो सकोगी। विजय, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। इस वक्त गौरी को हमारी जरूरत है। आओ। गौरी? गौरी कहाँ है? हॉस्पिटल में, आइए। गौरी, आप आ गए। गौरी बहन, संभालो अपनी अमानत को। गौरी तबीयत कैसी है अब? भगवान का शुक्र है आप आ गए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। देख क्या रहे हैं? पहले से बताओ तो सही, है लड़का या लड़की? छोटा राज है। शांति दीदी, तुमने मुझ पर जो उपकार किए हैं उनका बदला इस जन्म में तो क्या, बार बार जन्म हो तो भी नहीं दे सकती। तुम सचमुच देवी हो। गौरी बहन, मुझे सिर्फ इंसान ही रहने दो। अगर कभी मेरे लिए प्रार्थना करना चाहो तो यही करना कि भगवान मुझे हमेशा न्याय के रास्ते पर डाले। मैं बेसहारों का सहारा बनूं, दूसरों के लिए जीऊं। अच्छा। अच्छा राज,